We are talking about creating a successful project scope। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्रिएट किया जाएगा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्कोप। ए वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप हैज़ मैनी बेनिफिट्स। एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर वन, इट स्पेसिफाइज व्हाट इज़ और इजंट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में हम जाएं तो ये स्पेसिफाई करता है कि प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एनीथिंग दैट इजंट इनसाइड द स्कोप सिंपली इजंट एग्जीक्यूटेड, सेविंग योर टाइम, मनी एंड हेडेक्स। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं होता है सिंपली, तो ना ही उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, जिससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और सिर दर्द बचेगा। इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू क्विकली आइडेंटिफाई व्हाट्स रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस हैपन, हाउ दे विल हैपन, डिलीवरी टाइम फ्रेम, टास्क रिक्वायर्ड एंड द रिस्क एसोसिएटेड। इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्केप के साथ साथ आप यह क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं चेंजेस करने के लिए, कैसे वह होंगे, डिलीवरी टाइम फ्रेम, रिक्वायर्ड टास्क क्या है और उनके साथ रिस्क एसोसिएटेड क्या क्या है। टू हेल्प यू आउट वी हैव आउटलाइन 12 स्टेप्स टू डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप सक्सेसफुली। आपकी हेल्प के लिए हमने आउटलाइन किए हैं 12 स्टेप्स ताकि डिफाइन किया जा सके प्रोजेक्ट स्कोप को सक्सेसफुल। स्टेप 1, बिगिन व्हेन यू हैव द एंड इन माइंड। आपको तब शुरू करना है प्रोजेक्ट स्कोप को या प्रोजेक्ट को जब आप ऑलरेडी उसका एंड सोच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इफ़ यू हैव लेस देन 50% ऑफ क्लैरिटी ऑफ what the project will deliver, keep exploring and iterating to better define the project। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार यदि आपके पास 50% से कम क्लैरिटी है इस बारे में कि यह प्रोजेक्ट क्या डिलीवर करेगा, तब तक आपको एक्सप्लोर करते रहना है और उन चीज़ों को रिपीट करते रहना, लगातार करते रहना है जिनसे आप प्रोजेक्ट को बेटर ढंग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। And while traditional project management theory would love to see 100% of the requirements defined at the beginning of the project, there will always be variables out of our control। और यदि हम बात करें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी की, तो हम उस पर यह देखना पसंद करते हैं कि 100% ऑफ द रिक्वायरमेंट डिफाइंड हो जाते हैं प्रोजेक्ट के शुरुआत में, और फिर भी हमेशा वेरिएबल्स आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। थस एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल एंड लीव रूम फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन करें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए जगह छोड़ दें। तो एक बार इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। यह पॉइंट यह बोलता है कि आपको तब शुरू करना है प्रोजेक्ट को जब आपके दिमाग में ऑलरेडी उसका एंड हो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार यदि आपके पास 50% से कम क्लैरिटी है प्रोजेक्ट के बारे में कि वह क्या डिलीवर करेगा, तब तक आपको एक्सप्लोर करते रहना है और उन चीज़ों को लगातार दोहराते रहना है ताकि आप बेटर डिफ़ाइन कर सकें प्रोजेक्ट को। और जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी इस चीज़ के लिए पसंद मानी जाती है कि हाँ, इसमें 100% ऑफ द रिक्वायरमेंट डिफाइन होता है प्रोजेक्ट की शुरुआत में, लेकिन फिर भी वेरिएबल होता है आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारी कंट्रोल से फिर भी बाहर हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करना है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए जगह छोड़ देनी है। सेकेंड पॉइंट है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्कोप के लिए, वह है रिव्यू फॉर क्लैरिटी एंड देन रिव्यू अगेन। आप को लगातार रिव्यू करना है क्लैरिटी के लिए और उसके बाद अगेन रिव्यू करना है। जनरल टर्मिनोलॉजी
इन्वॉल्व्स एजम्पशन। जनरल टर्मिनोलॉजी में इन्वॉल्व होता है एजम्पशन, विच लीड्स टू कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जनरल टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व करता है एजम्पशन, जिसमें लीड्स होता है टू कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स like regular or normal can have two entirely different connotation for two people। words जैसे कि regular और normal दोनों के two entirely different connotation होते हैं दो लोगों के लिए। Thus, if even one word in your scope seems unclear, revise it। इसलिए यदि कोई भी वर्ड आपके स्कोप में अनक्लियर नज़र आता है तो उसे रिवाइज करें। For the sake of clarity, it's equally important to address what's not covered in the scope। Sake of clarity के लिए यह equally important होता है एड्रेस करना कि क्या कवर नहीं हुआ है स्कोप में। If implementing new software is the deliverable but training is outside the project scope, say so। यदि इम्प्लीमेंट करना न्यू सॉफ्टवेयर को डिलीवरेबल है लेकिन ट्रेनिंग जो है प्रोजेक्ट स्कोप के बाहर है, तब भी आपको उसे करना चाहिए। सेकेंड जो स्टेप है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्कोप के लिए वह है कि आपको क्लैरिटी के लिए रिव्यू करते रहना है और बाद में आपको अगेन रिव्यू करना है। जनरल टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व करती है एजम्पशन को, जिससे कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होती हैं। वर्ड्स जैसे कि रेगुलर या नॉर्मल दोनों डिफरेंट कोनोटेशन होते हैं दो अलग अलग लोगों के लिए, इसलिए भले एक वर्ड आपके स्कोप में अनक्लियर नज़र आता है, आपको क्या करना है उसे लगातार रिवाइज करना है। फॉर द क्लैरिटी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एड्रेस कर सकें कि क्या कवर्ड नहीं है स्कोप में। यदि न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना डिलीवरेबल है लेकिन ट्रेनिंग क्या है आउटसाइड द प्रोजेक्ट स्कोप है, तो आपको वह चीज़ करनी चाहिए। थर्ड स्टेप है मैनेज प्रोजेक्ट बजट्स। एवरी प्रोजेक्ट कॉस्ट मनी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर नॉट अनलिमिटेड फंड्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हर प्रोजेक्ट में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अधिकतर समय हमारे पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई नो प्रोजेक्ट प्लान इज़ कंप्लीट विदाउट अ बजट ब्रेकडाउन। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है बजट ब्रेकडाउन के बिना। कीप इन माइंड द मोर डिटेल्ड एस्टिमेट्स यू कैन कम अप, द ईजियर इट इज़ टू ट्रैक योर प्रोजेक्ट spend and react faster once you see you are going over budget। यह बात ध्यान में रखें कि ज़्यादा डिटेल एस्टिमेट के साथ जब आप आते हैं तो यह बहुत ही आसान होता है इस बात के लिए ट्रैक करना आपके प्रोजेक्ट स्पेंड को और रिएक्ट करना फास्टर जब आप यह देखते हैं कि क्या ओवर बजट जा रहा है। Another good idea is to leave some buffer for the unforeseeable cost that might come up। दूसरा जो गुड आइडिया है वह यह होता है कि कुछ बफर हो फॉर अनफोर्सिबल कॉस्ट जो कि कम अप हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है मैप आउट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। मैप आउट करना है एक रियलिस्टिक टाइमलाइन को। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप विल इंक्लूड ए टाइमलाइन कंप्लीट विथ फ्रेसेस एंड माइलस्टोन्स। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूड होगा एक टाइमलाइन के साथ जो कि कंप्लीट होगा फेसेस और माइलस्टोन के साथ। माइलस्टोन्स हेल्प फोकस द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्ट टीम्स एंड ड्राइव प्रोडक्शन। माइलस्टोन हेल्प करेगा फोकस करने के एनर्जी ऑफ प्रोजेक्ट टीम्स और ड्राइव करेगा प्रोडक्शन। एज यू डेवलप टाइमलाइंस बी श्योर टू एक्नॉलेज एनी कॉन्स्टेंट। जैसे कि आप डेवलप करते हैं टाइमलाइंस को तो इस बात के लिए श्योर रहें कि एक्नॉलेज करें एनी कॉन्स्टेंट्स को। कॉन्स्टेंट कम इन मैनी फॉर्म्स फ्रॉम लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल टू लीगल एंड पॉलिटिकल। कॉन्स्टेंट आते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में जो कि फ्रॉम लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल होते हैं लीगल और पॉलिटिकल के लिए।
एड्रेस एनीथिंग दैट माइट इम्पीड प्रोग्रेस। एड्रेस करना है किसी भी चीज़ को जो कि इम्पीड कर सकता है प्रोग्रेस को। नेक्स्ट स्टेप, स्पेंड टाइम इन द एक्सप्लोरेशन फेज। स्पेंड करना है टाइम को एक्सप्लोरेशन फेज में। एज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, it is important to examine expectations, alliance, leadership, power control and reporting relationships। जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, यह इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एग्जामिन करें एक्सपेक्टेशन को, अलाइसेंस को, लीडरशिप्स को, पावर कंट्रोल को और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को। Discussing these issues may even create a deeper level of trust between the stakeholders। यदि आप इस इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं एक डीपर लेवल ऑफ ट्रस्ट स्टेक होल्डर्स के बीच में। Besides, teams that spend enough time in the exploration phase are more likely to avoid scope creep, meet deadlines, operate within budget and produce a successful project। इसके अलावा टीम्स जो कि स्पेंड करते हैं इनफ टाइम एक्सप्लोरेशन फेज़ में, वो अवॉइड करते हैं अवॉइड कर सकते हैं स्कोप क्रीप को, मीट डेडलाइंस को, ऑपरेट कर सकते हैं विद इन बजट और प्रोड्यूस कर सकते हैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इस्टेब्लिश ए डिसिप्लिन्ड हायरार्की। मैनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो सो फास्ट दैट प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन haphazardly and are unlikely to meet their objectives। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फास्ट ग्रो करते हैं कि प्रोजेक्ट अंडरटेकन होते हैं हैफेजर्डली और मीट नहीं करते उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। बाय इस्टेब्लिशिंग ए हायरार्की यू कैन स्प्रेड प्रोजेक्ट्स टू एबिलिटी। एक हायरार्की इस्टेब्लिश करने के कारण आप स्प्रेड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को ताकि बूस्ट कर सकें अकाउंटेबिलिटी को। मेक श्योर एवरीवन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सपोर्टिंग एंड एडरिंग थ्रू प्रोजेक्ट स्कोप। इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई जानता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्टिंग और एडरिंग टू प्रोजेक्ट स्कोप में। नेक्स्ट है फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फोकस करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर प्रोडक्ट्स or services in the most efficient manner possible while still ensuring the high quality। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है कि कैपेबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन से टू डिलीवर ताकि आपको डिलीवर कर सकें प्रोजेक्ट और सर्विसेज को मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल पे, जब आप अभी भी स्टिल इंश्योर करते हैं हाई क्वालिटी को। In other words, this means eliminating the noise so teams can focus on quality and speed at the same time। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह होता है कि एलिमिनेट करना नॉइज़ को इस कारण से जिससे कि टीम फोकस कर सकें क्वालिटी पे और स्पीड कर सकें एट द सेम टाइम। While mapping out the scope, consider how you can silence concern to enable your team to maximize efficiency। जब भी हम मैपिंग करते हैं आउट द स्कोप तो आपको यह कंसीडर करना है कि कैसे आपका साइलेंस कंसर्न करेगा ताकि आपकी टीम मैक्सिमाइज कर सके एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी इज़ डूइंग थिंग्स राइट, इफ़ेक्टिवनेस इज़ डूइंग द राइट थिंग्स। एफिशिएंसी से चीज़ें सही होती हैं, इफ़ेक्टिवनेस से सही चीज़ें होती हैं। यह पीटर ड्रकर ने कहा था। द मैन वो इन्वेंटेड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू बिजनेस वीक मैगजीन। यह कहा था पीटर ड्रकर ने। यह वह व्यक्ति है जिसने इन्वेंट किया था मैनेजमेंट को बिजनेस वीक मैगजीन के अनुसार। इन नेक्स्ट स्टेप कंसीडर स्कोप क्रीप रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं स्कोप क्रीप रिस्क मैनेजमेंट को। Risk management enables project managers to identify when a mitigation plan should be deployed to get the project back on track। रिस्क मैनेजमेंट इस बात के एनेबल होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई कर सकें कि जब एक मिटिगेशन प्लान डिप्लॉयड होना चाहिए
ताकि प्रोजेक्ट ट्रैक पर वापस आ जाए। एंड द की टू दिस प्रोसेस इज़ द एबिलिटी to recognize early warning signs of scope creep, including increased request or changes, delays और quality concerns। और की होता है इस प्रोसेस का एबिलिटी होता है ताकि रिकग्नाइज कर सकें अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ स्कोप क्रीप, जिसमें इंक्लूड होता है इंक्रीज रिक्वेस्ट और चेंज, डिलेस और क्वालिटी कंसर्न्स। डोंट बी अफ्रेड टू से नो। नो बोलने से नहीं डरें। Staying with the aforementioned scope fence is crucial throughout the project। यदि हम स्टे करते हैं aforementioned scope fence के साथ तो यह crucial होता है throughout your project। When different stakeholders try to needlessly expand the fence during the phase of the process where the scope is being determined, it is important to say no with confidence। जब stakeholder ट्राई करते हैं टू नीडलेसली एक्सपेंड द फेंस ड्यूरिंग द फेस ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पे स्कोप क्या है डिटरमाइन होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है कि हम नो कहें कॉन्फिडेंस के साथ। यू हैव टू डिसाइड वॉट योर हाइएस्ट प्रायोरिटीज आर एंड हैव द करेज प्लीजेंटली, स्माइलिंगली एंड अनअपोलोजेटिकली टू से नो टू अदर थिंग्स, एंड द वे टू डू दैट इज़ बाई हैविंग ए बिगर Yes burning inside। 7 Habits of Highly Successful People, डॉक्टर स्टीफन कोवे। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है और आपको करेज करना है प्लीजेंटली, स्माइली और अनअपोलोजेटिकली टू से नो टू अदर थिंग्स। और यह तरीका कि जिसमें आप एक बिगर यस हो सकता है बर्निंग इनसाइड। 7 हैबिट्स होते हैं हाईली सक्सेसफुल पीपल में, जो कि होता है जो कि एक किताब है डॉक्टर स्टीफन कोवे के द्वारा। नेक्स्ट है मैनेज क्लाइंट एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स। नेचुरली व्हेन अंडरटेकिंग ए क्लाइंट प्रोजेक्ट ऑल मैनेजर्स वांट टू प्लीज द क्लाइंट। नेचुरली जब हम अंडरटेकिंग करते हैं क्लाइंट प्रोजेक्ट के साथ तो सारे मैनेजर्स क्लाइंट को खुश करना चाहते हैं, बट मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स हैविंग टू वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोजेक्ट। लेकिन मिसकम्युनिकेशन यदि प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट के बीच में होता है तो 2 डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। Thus, putting in the time and effort upfront to create realistic and well-defined expectation is a far better alternative to having the client realize in the later stages that the scope did not fully capture the business needs of the project। इसलिए एफर्ट पुट करना और टाइम और एफर्ट अपफ्रंट ताकि क्रिएट किया जा सके रियलिस्टिक और वेल डिफाइंड एक्सपेक्टेशन एक बहुत ही फार बेटर अल्टरनेटिव है ताकि क्लाइंट रियलाइज कर सके लेटर स्टेजेस में कि स्कोप फुली कैप्चर नहीं करता है बिजनेस नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सप्लोर टूल्स टू डिज़ाइन एंड मैनेज स्कोप। एक्सप्लोर करेंगे टूल्स ताकि डिज़ाइन कर सकें और मैनेज कर सकें स्कोप को। ए वेल डिज़ाइंड स्कोप मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। एक वेल डिज़ाइंड स्कोप मॉनिटर्ड होता है, मैनेज होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इफ़ यू आर स्टिल क्रिएटिंग एंड शेयरिंग स्प्रेडशीट्स टू मैनेज योर प्रोजेक्ट, कंसिडर दिस। As many as 88% of spreadsheets contains errors। यदि आप अभी भी क्रिएट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं स्प्रेडशीट आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, तो इस बात को आपको कंसीडर करना चाहिए कि 88% ऑफ स्प्रेडशीट्स में बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। विच इज़ नो सरप्राइज विथ मैनुअल डेटा एंट्रीज, कॉपिंग पेस्टिंग फार्मूलाज एंड मर्जिंग डेटा, देयर आर बाउंड टू बी ह्यूमन एरर्स। जिसमें कि कोई सरप्राइज़ नहीं होता है मैनुअल डेटा एंट्रीज के साथ कॉपी पेस्टिंग फार्मूला और मर्जिंग डेटा, जो कि जिससे कि ह्यूमन एरर्स हो ही सकता है। कंपनीज दैट यूज़ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर टू मैनेज प्रोजेक्ट रेस्ट ईजी
knowing that records are updated automatically with no danger of cut and paste errors. कंपनीज जो कि यूज़ करते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, उससे काम आसान हो जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स अपडेटेड होते हैं ऑटोमेटिकली बिना और कट और पेस्ट एरर्स के डेंजर से. And because everyone on your team and everyone in your company has access to the same information, there is no need to worry whether you are working with the right version. और क्योंकि आपके टीम में हर कोई आपकी कंपनी में के पास एक्सेस होता है सेम इंफॉर्मेशन का, तो इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या आप वर्क कर रहे हैं राइट वर्जन के साथ या नहीं. नेक्स्ट है रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. रिलाई करना है आपको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ पे. यस, ऑनलाइन टूल्स इंश्योर यू ऑल हैव क्विक एक्सेस टू द सेम डेटा unless data is scattered across multiple platforms, leaving people chasing after the right information. यस, ऑनलाइन टूल्स इंश्योर करते हैं कि आपके पास क्विक एक्सेस हो सेम डेटा का, अनलेस डेटा स्कैटर्ड हो अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें लीव करेंगे पीपल चेजिंग आफ्टर द राइट इंफॉर्मेशन. इन्वेस्टिंग इन ऑल इन वन सॉफ्टवेयर हेल्प्स teams work together and ensures that all data can be accessed from a single source. इन्वेस्ट करते हैं हम ऑल इन वन सॉफ्टवेयर में, जो कि हेल्प करता है टीम को वर्क टुगेदर करने पे और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सारे डेटा एक्सेस हो सकते हैं एक सिंगल सोर्स से. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ when scoping a project is that everyone involved can see the same timelines and work toward the same goal, adding collaboration and increasing efficiency. बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यह होता है कि जब हम स्कोपिंग करते हैं प्रोजेक्ट का तो एवरीवन इन्वॉल्व होता है इस बात को देखने के लिए कि वो सेम टाइम लाइन से और वर्क करता है टुवर्ड द सेम गोल. एडिंग करता है कोलैबोरेशन को और इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को. According to Anthony Keletka, PwC's managing director in the capital projects and infrastructure practices, some of the biggest root causes of project delivery problems include unclear project scope definition and insufficiently detailed estimates early on in a project. Anthony Keletka, जो कि हैं PwC's मैनेजिंग डायरेक्टर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस में, उनके अनुसार कुछ बिगेस्ट कारण या बड़ी कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रॉब्लम्स की में होते हैं अनक्लियर प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेशन और इनसफिशिएंटली डिटेल्ड एस्टिमेटेड, जो कि अर्ली होते हैं एक प्रोजेक्ट में. थर्स, एस्टेब्लिशिंग ए क्लियर एंड वेल एग्जामिन्ड प्रोजेक्ट स्कोप lays the foundation for a successful outcome of the project, supports your team in monitoring and addressing scope creep, and ultimately ensures the project delivers what all interested parties expected to receive. इसलिए जब भी हमको इस्टेब्लिश करना हो एक क्लियर और वेल एग्जामिन प्रोजेक्ट स्कोप, यह लेस करता है फाउंडेशन एक सक्सेसफुल और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सपोर्ट करता है आपकी टीम को मॉनिटर करने में और एड्रेसिंग करने में स्कोप क्रीप के, और अल्टीमेटली इस बात के लिए इंश्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा उसमें सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ एक्सपेक्ट करेंगे टू रिसीव. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. थैंक यू.